इंडिया डेली के तरफ से लगातार इस बात को बहुत ही प्रमुखता के साथ उठाया जा रहा था। भले ही ये कहा जा रहा था कि ये पाकिस्तान का मैटर है और आप क्यों उठा रहे हैं, आप इस पर सवाल क्यों कर रहे हैं, तो हमने कहा है कि वो हमारी बिरादरी के हैं, हमें नाराजगी है कि उनकी अभिव्यक्ति और उनके बोलने की आजादी छीनी गई और इस तरह से उनका अपहरण किया गया, क्योंकि भारत की उन्होंने तारीफ कर दी और उसमें सहयोग आप सबका भी था, जो आपने पुरजोर तरीके से और एक प्रमुखता के साथ अपने बातों को रखा भी था इसी चैनल पर, इसी प्लेटफॉर्म पर। अब जब उनकी वापसी हो गई है, कैसे देखेंगे इसे? पाकिस्तान से एक अच्छी खबर तो आ ही गई। हाँ बिल्कुल, देखो किरण, सच्चाई है कि बहुत अच्छी खबर आई है और ये भी सच्चाई है कि भारत के मीडिया ने ये बहुत ज़्यादा ये पॉइंट रेज किया कि शोएब चौधरी और सना अमजद जो यूट्यूबर्स हैं वो क्यों गायब हो गए, उसको कौन लेके चला गया, क्या एफआई इन्वॉल्व है या पुलिस इन्वॉल्व है। क्योंकि ये जो यूथ थे, जो यूट्यूबर थे, ये स्ट्रीट इंटरव्यू करते थे, पब्लिक रिएक्शन वीडियो डालते थे, तो ये कुछ अपने मर्जी से तो बोलते नहीं थे, ये तो जो पब्लिक ओपिनियन थी, पब्लिक रिएक्शन था, वो दिखाते थे। मगर सच्चाई है कि कहीं ना कहीं उनको लगा कि ये प्रो इंडिया बात करते हैं और एंटी पाकिस्तान बात करते हैं। और एक तो जो साडा शेर मोदी जो एक वीडियो डाली थी सना अमजद ने, वो तो उसने दोबारा उसको अनलोड भी कर लिया था। बट पॉइंट ये था कि जो भी ये दिखा रहे थे, वो दिखा रहे थे असलियत, और वो कोई एंटी पाकिस्तान बात नहीं थी। वो ये कंपेयर करके दिखा रहे थे कि पाकिस्तान भारत के कंपैरिजन में कहां रह गया। वो सीखने के लिए कि हम ये कमियां हैं, इनको पूरा करें सो दैट हम भी प्रोग्रेस कर पाए। मगर जिस प्रकार से शोएब चौधरी को उठा के लेगा, आपने भी वीडियो दिखाई, मैंने भी 2-3 और वीडियो देखी हैं, उनको कोई सियासी पार्टी, इसका मतलब वो ये भी है कि इसके बहुत पॉपुलर हो गए, वो चाहते किसी ने जो पार्टी, मुझे लगता है कि जो इशारा तो जो पार्टी रूल कर रही है उसी की तरफ होगा, वही कर सकती है ऐसा कार्रवाई, और कहीं ना कहीं पुलिस की मदद से ले गए और बहुत प्रेशर डाला। मगर 4 चीजें हैं देखो, ये जी मेजर जनरल ए के शिवाजी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क इशू है, हम चाहेंगे वो ठीक हो। और इसी के साथ मेजर जनरल वी के दत्ता जी, आपके पास हम आते हैं। देखिए, लगातार हम ये तो कह रहे हैं कि मुहिम का असर हुआ है, इंडिया डेली ने प्रमुखता से चीजों को उठाया, एक अच्छी खबर पाकिस्तान से जो है वो आई है। ऐसे हमेशा आती नहीं है, कभी भी नहीं आती है, ये एक अच्छी खबर है। लेकिन ये अच्छी खबर जो है वो सिर्फ वहां की आवाम के लिए, वहां के यूट्यूबर्स के लिए है कि देखिए किस तरह से पाकिस्तानी सरकार जो है वो डर गई है, नतमस्तक हो गई है। पाकिस्तानी सरकार के लिए बुरी खबर है, पाकिस्तान की आर्मी के लिए बुरी खबर है, क्योंकि कई बड़े खुलासे जो है शोएब चौधरी ने अपने वीडियो में किए हैं, सना ने अपने वीडियो में किए हैं। बिल्कुल किरण, देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो मैं इंडिया डेली को इसकी बधाई देना चाहूंगा कि आप लोगों ने जो मुहिम चलाई और लगातार हम भी आपके साथ जुड़े रहे, जहां पर आपने ये उजागर किया कि पाकिस्तान के अंदर किस प्रकार एक मीडिया की आवाज को दबाया जा रहा है, एक इंडिपेंडेंट अनबायस्ड मीडिया, जो बच्चे जो यूट्यूब के माध्यम से आम पाकिस्तानी नागरिकों का व्यू सारी दुनिया को दिखाते थे और कंपैरिजन में दिखाते थे, ताकि पाकिस्तान कुछ सीख सके अपने पड़ोसी से। क्योंकि आजाद तो हम इकट्ठे हुए थे, और आजादी के बाद में भारत ने कितनी तरक्की करी और पाकिस्तान का क्या असर हुआ, तो यही सच्चाई वो उजागर किया करते थे। और ये सच्चाई उजागर होने से ऑटोमेटिकली पाकिस्तान की आवाम को भी पता चल रहा था कि असलियत क्या है, और पाकिस्तान की सरकार और फौज को ये डर लगने लग गया कि ये तो उनकी सच्चाई और उनकी जो वीकनेस और उनकी जो दोगलापन वो पब्लिक के सामने जाहिर हो गए। इसके लिए इन्होंने इन यूट्यूबर्स को उठाया, इनके ऊपर दबाव डाला और इनको प्रताड़न किया, और इनको मतलब ये सुनने में आया कि उन्होंने बोला हमारी पार्टी में ज्वाइन कर दें, क्योंकि ये उनकी पॉपुलैरिटी दर्शाता है कि ये बच्चे कितने पॉपुलर थे अपने इंडिपेंडेंट व्यूज को जाहिर करने में। और पाकिस्तान के अंदर जो एक स्कैम डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी के नाम पे धब्बा है, जिसके पीछे पाकिस्तान की फौज एक डिक्टेटरशिप चल रही है और उनके पावर से एक कठपुतली सरकार को काबिज करके उन्होंने बिठा रखा है। तो ये अगर डेमोक्रेसी होती है, हमारे भारत में मीडिया है जिसकी मर्जी है जो मर्जी बोले, लोग प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, किसी को कुछ बोलते हैं, तो किसी ने कभी एक्शन थोड़ी लिया उनके ऊपर।
हर एक ये इसको बोलते हैं आपको द फ्रीडम ऑफ स्पीच। बिल्कुल सर, चौथे स्तंभ का एक मतलब है, एक अर्थ होता है। चौथा स्तंभ होता है क्योंकि देश 4 स्तंभों पे खड़ा है, और देखिए चौथे स्तंभ पर अगर इस तरह से वार हो तो कहीं ना कहीं देश तो डगमगाएगा ही, और वही स्थिति पाकिस्तान की है। जो हम पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं, जिसके अंदर आपकी जुडिशरी होगी, आपका एग्जीक्यूटिव हो गया, मीडिया हो गया, तो ये जो पिलर्स ही अगर आपके डगमगा जाएंगे, आपकी जुडिशरी भी आपके प्रेशर के नीचे काम कर रही है, एग्जीक्यूटिव वैसे डरा हुआ है, डेमोक्रेसी के नाम पे आपने पपेट गवर्नमेंट बिठा रखी है, पीछे से फौजी जर्नल जो है इनको कठपुतली की तरह कंट्रोल करके बैठे हैं, तो वो देश की तरक्की कहां से होगी? जब एक जमहूरियत की जो आकांक्षाएं हैं, उनकी जो डिमांड्स हैं, उनको ही पूरा नहीं कर पा रहा वो मुल्क, और पाकिस्तान की फौज जितना पैसा आ रहा खुद ही खाई जा रही है, अपने भलाई में लगा रही है, हथियार खरीद ली है। इसे पूछो भाई तुमको किससे डर था? भारत, मैं तो हमेशा बोलता हूं इनको, पाकिस्तान की अवाम को, कि आप भाई साहब पाकिस्तान की फौज को बैरक में भेज दीजिए, भारत की फौज आपके मुल्क के ऊपर 1 इंच भी कब्जा नहीं करेगी। हम सिर्फ पीओके वापस लेंगे जो हमारा है, इसके अलावा हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है, आपकी तो हम शक्ल भी नहीं देखना चाहते। तो कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान की अवाम को अपने मीडिया के साथ में मिलके ये पाकिस्तान की फौज को बैरक में वापस भेजना पड़ेगा, और चुनी हुई गवर्नमेंट का जो भी इनके नुमाइंदे हैं जो ये चुन के लाए, वहां की जो अलग अलग एजेंसीज हैं उनको उनके नीचे काम करना पड़ेगा। आप अगर जमहूरियत का मतलब ही क्या होता है कि डेमोक्रेसी, अगर हम अमेरिका की बात करें, आज डोनाल्ड ट्रंप साहब वहां के अगर प्रेसिडेंट बने हैं तो पब्लिक की वोटिंग से बने हैं ना वो, तो वो जो पावर होती है अवाम की वोट, अवाम जो डेमोक्रेटिक मुल्क के एक जो तरीका है डेमोक्रेसी का, उसके मुताबिक अगर भारत में हम जब से आजाद हुए हमारी डेमोक्रेसी कायम है, पाकिस्तान में क्यों नहीं हुई कायम वो? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जितने इनके डेमोक्रेटिक प्रोसेस थे वो खुद कमजोर थे। उसके बाद चंद एक इनके लीडर शुरू में मर गए, वो ये मुल्क स्टेबलाइज नहीं हो पाया। उस वैक्यूम के अंदर पाकिस्तान की फौज स्टेप इन हो गई, और पाकिस्तान की फौज के मुंह में लग गया खून, और जब इनके मुंह में लग गया खून, इन्होंने जो सत्ता का और ताकत का एक जो कहते हैं गुलछर्रे उड़ाए, अब वो उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। अब इतने सालों में पाकिस्तान की फौज लगातार पाकिस्तान की आवाम का खून चूसती चली जा रही है, पाकिस्तान की इन्होंने बर्बादी कर दी। हर एक प्रकार के इलीगल एक्टिविटी के अंदर पाकिस्तान की फौज इन्वॉल्व है, चाहे वो ड्रग एक्टिविटी हो, न्यूक्लियर सेट्स को बेचने की एक्टिविटी हो, चाहे हथियार बेचने की एक्टिविटी हो, जी भाड़े के अपने सैनिक देने की एक्टिविटी हो, सारे कामों में ये मुलस्सिम रहा। भारत की काउंटरफिट करेंसी ये छापते रहे, वो तो हमने जब नोटबंदी कर दी तो इनके यहाँ भुखमरी पैदा हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि ये फौज, इनकी ISI, ये सारे के सारे एक लार्ज स्केल माफिया है। हम उमूमन कहते हैं ना माफिया इनके 20-25 गुंडे हैं, यहाँ तो 6.5 लाख के गुंडे हैं। ये 6.5 लाख के गुंडों ने पूरे मुल्क के ऊपर कब्जा किया हुआ है। अब इनको 6.5 लाख लोगों को जब ये वापस बैरकों में भेजा जाएगा, ये 2 ही तरीके से हो सकता है, या तो एक फौज के अंदर ही रेवोल्यूशन हो, और या वहां का अवाम इनके पीछे पड़ जाए, क्योंकि जो फौजी है कहां से आता है? मुझे लग रहा है सर, मुझे लग रहा है सर कि आवाम अब पीछे पड़ेगी। मुझे लग रहा है सर, क्योंकि जिस तरह से आज शोएब चौधरी का वीडियो सामने आया, जिस आवाज को उसने बुलंद करके यहां पर रखा कि मैं अब डरने वाला नहीं हूं, मैं एक एक वीडियो के जरिए जो है सच्चाई सामने लेकर के आऊंगा। मेजर जनरल AK सिवाज जी आपके पास आएंगे। याद होगा कल ही हम जब बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि जब हमने डॉक्टर सज्जाद से पूछा था इन यूट्यूबर्स के बारे में, उन्होंने कहा था मैं ओथ लेता हूं अगर एक भी यूट्यूबर गायब हुआ हो या फिर उठा करके कोई ले गया हो, अगर वो सामने आ जाते हैं तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। आज हम कोशिश कर रहे थे वो जुड़े हमारे साथ, लेकिन वो आए नहीं है किसी कारणवश। लेकिन इस चीज को देखिए कि आज तो आप भी गए और सामने में आपके यहां पर पुख्ता सबूत भी है। हाँ देखो, ये तो सच्चाई है कि जिस प्रकार को अमजद को गायब वो आगे हैं, तो ये तो सच्चाई है कि उन्होंने ये बता दिया उनके साथ क्या कार्रवाई की थी और इनको उठा के कौन लेके गया। मगर ये भी सच्चाई उन्होंने जो अब मन बना दिया है कि अब वो और सच्चाई को पेश करेंगे, बल्कि वो और पॉपुलर हो गए।
सच्चाई यह है कि आज वो जिस प्रकार से वो पूरे वर्ल्ड को पता लग गया है शोएब चौधरी कौन है और सना अमजद कौन है, और इनको उठा के ले गई पाकिस्तान की जो ISI और FIA, और आज ये वापस आए हैं तो इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है और ये सच्चाई को दिखाते रहेंगे और ये पाकिस्तान के लिए बेटर है। देखो, पाकिस्तान को समझना चाहिए जो उनकी पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है उसको समझें। वो एक प्रकार आपको आईना दिखा रहे हैं कि आपके अंदर ये खामियां हैं। ये सबको पता, पाकिस्तान की प्रॉब्लम पाकिस्तान की फौज है। अगर पाकिस्तान की फौज जो है वो स्टार्ट कर दे और इंटरफेयर करना बंद कर दे तो प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। मगर सच्चाई है पाकिस्तान की जो फौज है वो अपना काम तो कर, तो आपके बेसिकली जो गवर्नमेंट के अंदर 70 साल में से आधे टाइम तो इन्होंने डायरेक्ट रूल किया है और अभी वो कहते हैं एंजॉय ऑल अथॉरिटी विदाउट। आज की तारीख में जो डेमोक्रेसी है पाकिस्तान में वो एक शैम डेमोक्रेसी है कि जो जैसा इलेक्शन चाहते हैं वैसा इलेक्शन होता है। पिछली से पिछली बार इमरान खान को लेके आए थे, उनको इलेक्टेड नहीं था, वो सिलेक्टेड थे। इस बार झुकाव PMLN का था, जबकि इमरान खान की पार्टी को सबसे ज्यादा सीट मिली, उसको जेल में बंद कर दिया। मतलब कि एक सच्चाई है पाकिस्तान का एक ऐसा नमूना है कि पहले नवाज शरीफ को जेल में बंद किया और फिर उसको छोड़ दिया, उसके सारे केस बंद। मेजर जनरल AK शिवाजी, नेटवर्क इशू लगातार है, हम दोबारा आपके पास वापस लौटेंगे। मेजर जनरल VK दत्ता जी, आप ही के पास आते हैं और इसका हम भी आपसे ये चाहेंगे कि जवाब दीजिएगा, बताइएगा। इस 20 मिनट के वीडियो में शोएब चौधरी ने एक एक बात रख दी, पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तान की आर्मी, इनका जिक्र उन्होंने कर दिया और कह दिया है कि देखिए अब तो हम जग रहे हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। यानी अब तक जो पॉपुलैरिटी थी और अब जो आने वाले वक्त में पॉपुलैरिटी होगी वो पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तान की आर्मी के लिए कितनी बड़ी मुसीबत और कितनी बड़ी चुनौती। देखिए, अभी ऐसा है कि ये ऐना दिखाने वाले लोग हैं, ये इन इदारों को, इनकी गवर्नमेंट को और पाकिस्तान की फौज को ऐना दिखा रहे हैं कि आपके बारे में अवाम क्या सोचती है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कोई फ्री मीडिया नहीं है, कोई जो सच्चाई है उसको दबाया जाता है, छुपाया जाता है। और जहां भी पाकिस्तान की फौज की एट्रोसिटीज होती हैं, जहां पब्लिक का अनरेस्ट होता है, जहां उनकी बेचारों की जो दास्ता हैं, जो उनके दुख दर्द हैं, उनको कोई उजागर नहीं करता है, तो ये जो यंगस्टर्स हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, ये उसको लेके आते हैं बिल्कुल ट्रू, मतलब उसको क्या बोलते हैं, लाइव, और लाइव टेलीकास्ट करते हैं कि पब्लिक क्या सोच रही है, आता जाता आदमी क्या उनके बारे में राय रखता है, वो क्या सुझाव देता है और वो क्या सीख रहा है अपने पड़ोसी मुल्क से। तो ये जो इदारे हैं आज के दिन में, पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो एक कठपुतली गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की फौज जो है वो है ही डिक्टेटरशिप। अभी डिक्टेटरशिप को भी पता चलेगा कि जब उनकी सच्चाई अवाम के सामने आने लग जाए, दुनिया के सामने आने लग जाए, तो वो जो जितनी अत्याचार और जितनी ज्यादती करते चले जा रहे थे वो छुप नहीं पाएगी और पूरे दुनिया को पता चल जाएगी। और उस हालत में जो लोग उस कार्रवाई के अंदर काबिज होंगे उनके ऊपर सब्सिक्वेंटली लीगल एक्शन भी हो जाएगा। क्योंकि एक चीज होती है मुल्क के अंदर, एक चीज होती है इंटरनेशनल स्कैनर के अंदर। इंटरनेशनल एजेंसीज जो हैं, जो ह्यूमन राइट वायलेशंस के ऊपर तवज्जो देती हैं, वो भी एक्शन में आ जाएंगी। इनके ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी मुकदमे चल सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आज के दिन में कोई अगर ये समझे कि कोई वो अत्याचार करके, कोई हाई हैंडेडनेस करके वो बच जाएगा, तो गलत फहमी में है। क्योंकि पूरी दुनिया की नजरें आपके ऊपर रहती हैं, यही मीडिया की पावर है। वो मीडिया की पावर है या उसके अलावा हम कहते हैं जो हमारी थोड़ा सा समझना चाहूंगी। आपने जो कहा कि इस तरह की कार्रवाई, एक जो एक्शन है वो पाकिस्तान पे लिया जा सकता है, इसके लिए किसको जो है वो इंटरनेशनल फोरम पर जाना होगा, जाकर के शिकायत करनी होगी अगेंस्ट पाकिस्तान की देखिए वो अपनी आवाम के साथ क्या कुछ कर रहे हैं। क्या इसके लिए शोएब, सना, इस तरह के यूट्यूबर्स जाएंगे तो कार्रवाई हो जाएगी, अन्यथा किसी और के जाने की जरूरत पड़ती है, कोई बड़े अधिकारी हो जो उनका साथ दे रहे हो? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट, आप सब तो जर्नलिज्म में हैं जी, और आपके अपने एक एसोसिएशंस हैं, आपके अपने जो लिंक है विद द इंटरनेशनल एजेंसीज, और उनके अलावा यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट
जो इनका सोसाइटी है, वो लोग जो है इन सब चीजों के ऊपर स्कैन रखते हैं। और इनके बिहाफ के ऊपर यूनाइटेड नेशन में वो एक अपील या एक जो कंप्लेंट दर्ज किया जा सकता है कि यहाँ पे जो सरकार है, जो यहाँ की फौज है, वो अवाम के ऊपर अत्याचार कर रही है। उसका जब एविडेंस आएगा, वो एविडेंस जब दिखाया जाएगा दुनिया को, चाहे यूनाइटेड नेशन के चार्टर के माध्यम से हो या इंटरनेशनल जो बड़े मीडिया हाउसेज है उनके माध्यम से हो, तो अपने आप पाकिस्तान की सरकार प्रेशर में आ जाएगी। वैसे इनको लोन नहीं मिल रहा है, चाहे IMF हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो या और इदारे हो, तो इनके ऊपर सैंक्शन भी लग सकती हैं। तो अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब आ गए हैं और आपको मालूम है कि उन्होंने आते ही क्या क्या डायरेक्शन है और क्या क्या मुद्दे अभी चल रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। इनको तो नेटो, जो नॉन नेटो कंट्री के चार्टर से हटाने का एक है, उनसे इनकी पूरी फंडिंग रुक जाएगी। उसके अलावा उन्होंने बोला जो भी कंट्री ड्रग और जो भी एजेंसीज ड्रग ट्रेड के अंदर इन्वॉल्व है उनको एक एनिमी कंट्री या एनिमी माना जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी। तो पाकिस्तान की फौज जो है वो हर एक प्रकार की इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो इनके ऊपर तो एक्शन होगा ही होगा। अब उसके अलावा क्या है कि जो पाकिस्तान के अंदर फंडिंग हो रही थी, अगर आपको याद हो, ट्रंप के जो पहले कार्यकाल में उन्होंने इनको जो फंडिंग दी जा रही थी बंद कर दी, क्योंकि उनको पता चल गया था कि पाकिस्तान अमेरिकन आर्मी के साथ दोगला गेम खेला उन्होंने और धोखा दिया अमेरिकन आर्मी और अमेरिकन गवर्नमेंट को, और वहां से तालिबान को धोखा दिया उन्होंने। तो अभी तालिबान भी समझ गया, अमेरिका भी समझ गया कि ये एक अनरिलायबल धोखेबाज मुल्क है। अभी जब इसको जरूरत होती है तो पैसा लेके बिल्कुल सर, कुछ भी जो कर अपनी आवाम का नहीं, जो अपनी जनता का नहीं, क्या उससे और उम्मीद और एक्सपेक्टेशन जो है बाकी अदर कंट्रीज को होगी। मेजर जनरल AK सिवाज जी आपके पास आएंगे। देखिए बहुत बड़ी बातें जो है VK दत्ता सर ने यहाँ पर कही है कि देखिए अगर यहाँ से अपील होती है, क्योंकि कई चीज़ों पे जो है नज़र रखते हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर कई ऐसे जो डिपार्टमेंट्स हैं, तो ऐसे में बहुत बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। अगर कोई एक अपील भी चली जाती है तो इसके ऊपर में भी कार्रवाई। और अब जब ट्रंप आ गए हैं, ट्रंप तो कहने से पहले, मतलब सत्ता संभालने से पहले ही देखिए कई चीज़ें जो है पाकिस्तान के अगेंस्ट में कह चुके हैं कि अब तक जो फंडिंग दी गई है अब आगे नहीं दी जाएगी। इस तरह से कई रोक टोक चीज़ें हैं। क्या ऐसे में अब पाकिस्तान आने वाले दिनों में मुसीबत में घिर रहा है? देखो करण, ये सच्चाई है कि जिस प्रकार से डेमोक्रेसी पाकिस्तान में ऐसी कई कंट्रीज में है, कोई दूसरा आपको इंटरफेयर करने वाला नहीं, आपको अपनी डेमोक्रेसी आप संभालनी। पर पाकिस्तान के साथ हो क्या सकता है? देखो पाकिस्तान के साथ डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जो FATF है उसमें ग्रे लिस्ट पे लग सकता है, वो मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग के लिए। जब ये यूट्यूबर्स हैं मीडिया को नहीं आने दे रहे, या एक जो आपकी फोर्थ स्टेट है जो मीडिया, उसके ऊपर आपने बंदश लगा रखी है, वो तो मुझे लगता है 20 to 30% वर्ल्ड के अंदर कंट्रीज ऐसी हैं, स्पेशली जो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, वहां पर भी। अब आप देखें कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, क्या हालात है। तो मगर ये भी सच्चाई है कि पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है। पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को ग्रे लिस्ट में डाला जा सकता है। पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद मिलिट्री एड तो इनको पहले ही बंद हो गई थी, जो $400 बिलियन मिलते थे वो बंद कर दिए थे डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी लास्ट 2016 से 20 में। उसने ये कहा था कि जो वही पैसा आप जो है तालिबान को देते जो हमारे साथ लड़ रहे, तो वो बंद हो गया था। सच्चाई ये है पाकिस्तान की प्रॉब्लम तो है, बढ़ेंगी। पाकिस्तान की 4 प्रॉब्लम बढ़ेंगी। एक तो आतंकवाद बढ़ता जा रहा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस है, तालिबान गवर्नमेंट के साथ जो है इनकी लड़ाई जैसा माहौल है, ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप जो है काफी रिस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं, इसको टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर हो सकता है, वो आसान है। ये होना चाहिए, जिस प्रकार ये होना चाहिए, मुझे लग रहा है एक वही मैं कर रहा हूं किरण, वही मैं कर रहा हूं। जिस प्रकार से आतंकवाद का ये नर्सरी बन गया है, जिस प्रकार से लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद भारत में जश अला दल वो ईरान के अंदर भेजता है, और कहीं ना कहीं जो तालिबान गवर्नमेंट के साथ इनके रिलेशन अच्छे नहीं अफगानिस्तान में, तो पाकिस्तान को अब टाइम आ गया कि एज ए टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर होना चाहिए। और इसको जो नॉन नेटो अलाई है ये भी इसको निकालना चाहिए अमेरिका को अभी, क्योंकि पाकिस्तान जो है ये क्योंकि सुधरने वाला नहीं, क्योंकि पाकिस्तान अभी भी आतंकवाद का हेल्प कर रहा है। हमने बार बार बोला लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद के जो कैंप हैं
उनको आप बंद करें, आज तक बंद नहीं किया। ये बातचीत की करते हैं, हमने कहा टेररिज्म और टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। तो सच्चाई है पाकिस्तान का जो डबल चेहरा है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान की फौज। वो पाकिस्तान की जो फौज है उसने पूरे पाकिस्तान को जकड़ा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान की फौज एक पैरेलल इकोनॉमी चलाती है, और वो जो $62 बिलियन है जो उन्होंने, एक फौजी फाउंडेशन है जिसमें कोलगेट से लेके सीमेंट, रियल एस्टेट से लेके बैंक, और वो जो टैक्स के दायरे में नहीं है, वो एक पैरेलल इकोनॉमी के कारण क्या है, इनकी जो असली इकोनॉमी इसका भट्ठा गोल होगा। अब जब इनको IMF लोन दे रहा था तो उन्होंने ये रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, जो दो इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन जो उन्होंने नहीं फॉलो की, एक तो डिफेंस बजट को कम करें, और दूसरा था ये जो फौजी फाउंडेशन और दूसरी फौजी इंस्टेब्लिशमेंट है, इनको टैक्स के दायरे में लाए। मगर पाकिस्तान ने बाकी सब्सिडी में तो टैक्स लगा दिया, इनको नहीं लेके आए टैक्स के दायरे में। तो दुख की बात यह, पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान की फौज है, और वो अवाम को एक प्रकार से मूर्ख बना रही है। ये जो यूट्यूबर थे, ये चाहे तो शोएब चौधरी या सोना अमजद, ये एक पब्लिक की बता रहे थे कि अब पब्लिक जागरूक हो गई है, अब पब्लिक बेवकूफ नहीं बनने वाली, वो क्वेश्चन पूछेगी फौज से। और ये तो जैसे शोएब चौधरी बोल रहा था, मुझे लगता है ये तो बहुत नीडर है, ये तो शेर की तरह बोल रहा था कि मैं तो करूंगा जो करना है। मेरा मतलब ये है, अगर हमारे जो चैनल हैं और स्पेशली इंडिया डेली अगर इस चीज को नहीं उछालते तो शायद ये बात पता भी नहीं चलती कि शोएब चौधरी और साना अमजद को गायब किया हुआ है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट मुहिम चलाई हमारे मीडिया ने और स्पेशली इंडिया डेली ने, उसके कारण इनको वापस छोड़ना पड़ा उनको, और अब मुझे लगता है इनकी पॉपुलैरिटी और होगी। मगर दुख की बात यह है, क्या पाकिस्तान समझने को तैयार है, क्या वो बदलने के लिए तैयार है, स्पेशली क्योंकि उसको जो प्रॉब्लम पाकिस्तान की फौज है, आज भी उनकी हालात, इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत है। उनके पास $124 बिलियन का कर्जा है, और उनके पास जो पूरी इकोनॉमी में 42% GDP का वो है, वो डेट है, और उनकी जो ग्रोथ थी 3.2, उसको भी घटा के 3 से कम कर दिया GDP ने, IMF ने। हालात पाकिस्तान के इतने खराब हैं, आज उनका रुपी है 77% गिर गया 2 साल के अंदर, आज करीब 300 रुपए पर डॉलर के करीब है। इन्फ्लेशन डबल फिगर में, इंपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं, एक्सपोर्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद बैठी है, इन्वेस्टमेंट जो आए थे टोयोटा वगैरह वो छोड़ के चले गए लॉ एंड ऑर्डर के कारण। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बंद होने वाला है, चीनियों को एक प्रकार से सिक्योरिटी की बड़ी प्रॉब्लम है। अब कहते हैं ग्वादार पोर्ट में एयरपोर्ट बना दिया इन्होंने। अरे ग्वादार एयरपोर्ट में 6 फ्लाइट लैंड की आज तक, आज पहली फ्लाइट और उसके बाद वो, आज आपने वहां पर डीप सी पोर्ट बना दिया, 1-2 साल में 22 शिप आई हैं। क्या कोई पोर्ट चल सकता है जिसके अंदर 22 शिप आए? यह सच्चाई है कि पाकिस्तान, जो ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो डेप्थ ट्रैप में डाल गया पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं, ये चीन को फायदा है, क्योंकि चीन को अपना ट्रेड बनाना है, स्पेशली मिडिल ईस्ट में और अफ्रीका में, इसके लिए, और अपना ऑयल लाना है। अगर मलक्का स्टेट ब्लॉक कर देता भारत, तो यह सच्चाई है कि पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो रखी है। पाकिस्तान समझने की बजाय अपने यूट्यूबर्स को एक प्रकार फोर्स कर रहा है। अगर अभी भी ये समझ जाएं कि ये यूट्यूबर प्रो पाकिस्तान या प्रो इंडिया नहीं है, ये सच्चाई दिखा रहे, और इस सच्चाई को आप देखें और आप एक्शन लें। मुझे लगता है तभी हो सकता है, नहीं तो पाकिस्तान कभी नहीं सुधरेगा। बिल्कुल। AK दत्ता जी, मेजर जनरल AK दत्ता जी, आपके पास हम यहाँ पर आएंगे। माफ कीजिएगा VK दत्ता जी, आपके पास हम आएंगे। देखिए, जो शोएब चौधरी ने ये बात यहाँ पर कही है, उन्होंने सीधे तौर पे देखिए क्या कहा है कि उन्हें डर है कि कहीं मैं युवाओं को इकट्ठा करके कोई राजनीतिक पार्टी ना बना लूं। रात के 2 बजे मेरे घर पे आते हैं और उनके प्राइवेट जो गनर्स है वो उनको उठा करके ले जाते हैं। और कुछ दिन तो मैंने ऐसी स्थिति देखी है कि